नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। शुक्रवार की दोपहर तकरीबन 1:40 पर अहमदाबाद से लंदन के लिए फ्लाइट उड़ती है और जिसमें मुश्किल से टेक ऑफ के दौरान 2 मिनट के अंदर जो एयरपोर्ट है सरदार पटेल एयरपोर्ट, उससे मुश्किल से 1925 मीटर की दूरी पर एक हॉस्टल है चिकित्सकों का, डॉक्टरों का, उस बिल्डिंग पर गिर जाता है, क्रैश हो जाता है, जिसमें 241 क्रू मेंबर सहित यात्रियों की मौत हो जाती है। और बताया जाता है कि उस हॉस्टल में जो चिकित्सक हैं, हॉस्टल्स के जो डॉक्टर हैं, वो लंच के टाइम में भोजन कर रहे थे और उसमें उन लोगों की भी मौत हो जाती है। अब सवाल ये है कि क्या ये जो विमान हादसा है या ये साजिश है, क्योंकि दुनिया के जो हवाई जहाज, जो एविएशन, जो कंपनी के जो तकनीकी जानकार हैं और वो जो पूरे इस तकनीक को समझते हैं, वो कहते हैं कि इतना बड़ा हादसा होना कहीं ना कहीं सवाल निशान भी खड़ा हो रहा है। जिस विमान में 2 इंजन काम करते हैं और एक इंजन से भी फ्लाइट उड़ी जा सकती है। आप समझें कि बोइंग AI-171 ड्रीमलाइनर एयर इंडिया का, इस पर सवाल यह भी उठ रहा है कि लंदन से यह विमान आता है तकरीबन 12:30 बजे भारत पहुंचता है और उसके बाद में ये 1:38 पर यह उड़ान भरता है। यानी कि इतनी जल्दी इसकी तकनीकी जानकारी, तो इसको तकनीकी जो टीम है उसको विमान उड़ाने के लिए रजामंदी दे देती है और उसके बाद में जो तस्वीर सामने आई है वो पूरी दुनिया के सामने है। सवाल यही है कि क्या जो तकनीकी जो खामियां रह गई उसको क्यों दुरुस्त नहीं किया गया, क्या लापरवाही रही। इस तमाम मुद्दों पर लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठना भी लाजमी है कि 241 लोगों की मौत होना और उस विमान से उस हॉस्टल के अंदर बिल्डिंग पर वो विमान गिरता है और जिसमें वो डॉक्टर है भोजन कर रहे थे दिन का, उन लोगों की भी मौत होती है। और बताया जा रहा है कि कई जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर है, रेजिडेंट डॉक्टर है, वो कई घायल हो गए हैं और अभी तक जो आंकड़ा सामने आ रहा है 270 और 7 लोगों की पुष्टि हो चुकी है। डीएनए सैंपल के आधार पर 270 लोगों की मौत अभी पुष्टि हुई है और मोटा ये बताया जा रहा है कि इसमें तकरीबन 300 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मात्र एक जो यात्री है विश्वास कुमार, जो कि इस प्लेन में 11A सीट पर बैठे हुए थे और छिटक कर जब विमान उस बिल्डिंग पर गिरता है और छिटक कर वो सुरक्षित जगह पर गिरते हैं, उन्हें एहसास नहीं था कि उनकी भी जिंदगी शायद बच जाएगी। जब उनकी आंख खुलती है, उन पर मीडिया वाले, प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात करते हैं, पूछते हैं कि आप कैसे हुआ है हादसा, उस समय क्या हुआ था, तो वो कहते हैं कि मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी और ये विमान जब उड़ा और मुश्किल से ये 1-1.5 मिनट की एक घटना थी। उस घटना के अंदर तस्वीर हमारे सामने है और जब विमान तकरीबन 650 फुट से नीचे उस बिल्डिंग पर गिरता है जो कि हॉस्टल है और डॉक्टर्स की मैस है, और उसके बाद में जो हादसा और तस्वीर है, पूरी दुनिया सवाल उठ रहा है कि इतना सुरक्षित और इतना तकनीकी प्रदत्त ये विमान आखिर कैसे क्रैश हो गया। ये बड़ा सवाल है क्योंकि एयर इंडिया ने इसके बाद में अब इस पे जांच हो रही है। दुनिया के जो तकनीकी जो है पहलू की जो तकनीकी इस पूरे तंत्र को समझते हैं, वो तमाम लोग भारत पहुंच चुके हैं और इसकी पूरी जांच कर रहे हैं। और जो इसका जो सिग्नल या जो इसकी इस पूरी जो क्रैश हुआ है किस वजह से हुआ और उसमें जो डेटा इकट्ठा किया जाता है उसे ब्लैक बॉक्स बोलते हैं, वो मिल चुका है। उसी जो बिल्डिंग है उसके बिल्डिंग में उसकी मिल चुका है और उससे अब जो तकनीकी जानकार हैं अब उन ब्लैक बॉक्स से वह जानकारी जुटाएंगे कि आखिर विमान जब क्रैश हुआ तो उसमें क्या क्या खामी रही। लेकिन अब सवाल यही है कि ये जो विमान जो क्रैश हुआ, क्या ये वाकई हादसा था, क्या ये साजिश थी। सवाल ये भी उठ रहा है कि विजय रूपानी गुजरात के पूर्व सीएम अपनी बेटी से लंदन मिलने जा रहे थे। सीएम का जो पूर्व सीएम की मौत होना, उसके साथ साथ कई सवाल उठ रहे हैं
कि क्या यह हादसा साजिश तो नहीं थी। इसी पर लगातार जांच हो रही है। प्रधानमंत्री गुजरात पहुंचते हैं, अमित शाह गृह मंत्री वहां पर पहुंचते हैं और जो तमाम जो तकनीकी जो एक्सपर्ट लोग हैं वो जांच कर रहे हैं। अब ब्लैक बॉक्स के आधार पर ये पूरी जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिर इसके पीछे वाकई क्या वजह थी, कि किस वजह से ये विमान हादसा हुआ है। अब ये इसके बारे में पूरी जानकारी बहुत जल्दी आप सबको मिल जाएगी। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि अहमदाबाद विमान हादसे में 270 शव बरामद हो चुके हैं और 7 की पहचान हुई है और ब्लैक बॉक्स जो है उसके आधार पर पुष्टि की जाएगी, जानकारी जुटाई जाएगी, डेटा जो संकलित होगा कि आखिर इसकी क्या वजह रही। अब अहमदाबाद में जो एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 हादसे के एक दिन बाद यानी कि शुक्रवार को जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB की ने ब्लैक बॉक्स को खोज लिया है और ये हॉस्टल की छत पर मिला है और इसके जरिए पता चल सकेगा कि क्रैश होने के पहले और आखिरी पलों में क्या हुआ था। एयर इंडिया की फ्लाइट में 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग मौजूद थे। इसमें से एक यात्री की जान बच गई है और मरने वालों में राजस्थान से 13, मध्य प्रदेश, हरियाणा और बिहार के एक लोग शामिल हैं। वहीं पूर्व सीएम रूपानी के शव की पहचान भी अभी तक नहीं हो पाई है। मृतकों की पहचान के लिए उनके परिजनों के DNA टेस्ट लिए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम ने 270 लोगों के शव बरामद कर लिए हैं और इसमें से 7 की बॉडी को DNA टेस्ट के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। 241 मृतक विमान में सवार पैसेंजर और क्रू मेंबर्स थे। 5 मृतक उस BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के हैं जहां प्लेन क्रैश हुआ था। हादसे के वक्त हॉस्टल में 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। अब सवाल ये उठ रहा है कि उस समय लगभग कई डॉक्टर्स भोजन करके जा चुके थे। ये 50 के लगभग वो डॉक्टर वहां भोजन कर रहे थे और उनमें से कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं आज जो अपडेट आई है उस अपडेट को भी हम आपके सामने बता देते हैं, जहां सिविल अस्पताल में अब तक 270 से ज़्यादा शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है और इसके अलावा 220 लोगों की DNA सैंपलिंग की जा चुकी है और 7 शवों को शिनाख्त करके उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। जहां शुक्रवार सुबह प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया और उसके बाद वे सिविल अस्पताल गए जहां वे करीब 10 मिनट पीड़ितों से मिले और प्लेन हादसे की जांच में 8 एजेंसियां, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, गुजरात पुलिस, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, यूनाइटेड किंगडम की एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच और यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन शामिल हैं। अब जानकारी ये भी आ रही है कि बहुत जल्दी ब्लैक बॉक्स के जो आंकड़े हैं उसके आधार पर ये मालूम हो पाएगा कि वाकई ये हादसा किस तकनीकी खामी की वजह से हुआ। क्या ये तकनीकी खामी थी या ये साजिश थी। ये साजिश के बारे में जो गृह मंत्रालय है, NI है, तमाम जो एजेंसियां हैं इस पूरे के जो तकनीकी पहलू और उस पूरे खोजबीन करके बिल्कुल सामने इसकी जानकारी आ पाएगी। तो ये अभी तक की ये रिपोर्ट्स आपके सामने आई है। बड़ा सवाल ये है कि एयर इंडिया इसको प्राइवेट कंपनी भारत सरकार ने टाटा को बेच दिया था। अब यही सवाल उठ रहा है कि प्राइवेट कंपनी क्या इस पूरे की इसकी जिम्मेदारी, उसने कहा है कि हम 1-1 करोड़ रुपए उन तमाम लोगों के परिजनों को हम देंगे, उन परिवार के सदस्यों को देंगे और हमारी संवेदना है लगातार और हम इसकी पूरी जांच करेंगे और तमाम जो हमारे जो बोइंग विमान हैं उसकी भी अब तकनीकी जांच करके ही वो अब उड़ान भरेगा। अब सवाल आखिर में मेरा शुरुआत की तरह यही है कि क्या ये हादसा था या साजिश है, क्योंकि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के विजय रूपानी की मौत हुई है। क्योंकि एक CM की मौत होना अपना आप एक सवाल भी खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक पहलू के आधार पर कहीं ये साजिश या कहीं कोई ऐसी बड़ी
साजिश तो नहीं, अंतर्राष्ट्रीय साजिश तो नहीं है, जिसको एक आसान शब्दों में कहें, या आतंकवादी घटना तो नहीं है। लेकिन भारत सरकार, भारत के गृह मंत्रालय, NIA, तमाम जो जांच एजेंसियां अब इसको खोज कर आप सबके सामने इसकी जानकारी ला पाएंगे, और जिससे कि ये भी जानकारी जुटाई जा रही है कि इस हादसे को और आने वाले समय में जो प्लेन है, जो हवाई जहाज है, जो यात्री विमान है, उनको कैसे कम किया जा सके, इस प्लेन क्रैश को, या इसको कैसे और तकनीकी जानकारी जुटाकर इसको और ज़्यादा इसको एक मजबूत किया जा सके, जिससे कि इस तरह के जानमाल का नुकसान ना हो पाए। अब देखना यह होगा कि कितनी जल्दी इस पूरे जानकारी हम तक पहुंचती है। फिलहाल इतना ही। इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है और क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप सरकार से, और क्या सवाल उठ रहे हैं आपके जहन में कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ तो कैसे हुआ। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।